आज हम लोग देखेंगे ये मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स इन टेलीकॉम इंडस्ट्री। आज ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रोल कौन से सेक्टर का है, कितने मतलब कौन कौन सा सेक्टर उसमें डिवाइड है, कौन कौन सी कंपनी है जो उसको शेयर करती है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन है, वायरलेस ऑपरेटर्स। हम लोग ये पढ़ चुके हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट डेटा के साथ हम लोग ने नहीं पढ़ा था कि वायरलेस ऑपरेटर होता है और दूसरा होता है वायर लाइन ऑपरेटर्स, ठीक है। यानी कि वायरलेस का मतलब बिना वायर कनेक्शन के, बिना तार के कनेक्शन, और एक होता है वायर्ड कनेक्शन, उसको बोलते हैं वायर लाइन, ठीक है। मतलब जो वायर लगा रहेगा पूरा, जो टेलीफोन होता है, ठीक है, वो वाला। तो वायरलाइन ऑपरेटर्स होते हैं और वायर लाइन ऑपरेटर्स। तो वायरलेस ऑपरेटर्स में कौन कौन सा, जैसे हम इसको मोबाइल ऑपरेटर से बोलेंगे, यानी कि जितना भी हम मोबाइल यूज करते हैं सब वायरलेस कहलाएगा ना, इसलिए। तो उसमें सबसे फर्स्ट है द मेन मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स आर जियो, एयरटेल। हम लोग पहले जानते थे कि वोडाफोन अलग था और आइडिया अलग था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि अब दोनों मर्ज हो गया एक कंपनी के साथ, ठीक है। दोनों ने आपस में डील कर लिया और वोडाफोन आइडिया आपस में मिलके वीआई बन गया, ठीक है। इसलिए नेटवर्क अगर देखते हो कहीं कहीं वीआई लिखा रहता है, तो उसका मतलब ये है वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन और आइडिया। उसके बाद आता है बीएसएनएल, ठीक है। तो इसका मैं पाई चार्ट बना के भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितना शेयर कौन रखता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से सबसे ज्यादा शेयर किसका होगा अभी? जियो। जियो का, उसके बाद एयरटेल का, ठीक है। हाँ, ये सही है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे जियो ही चल रहा है। सबसे ज्यादा जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो शेयर रखने वाली कंपनी है वो जियो, ठीक है। अभी हम लोग पाई चार्ट से भी समझेंगे। और दूसरी चीज ये है कि टोटल वायरलेस सब्सक्राइबर भी मैंने बताया था पहले। तो वायरलेस सब्सक्राइबर का मतलब जो मोबाइल यूज करने वाले लोग हैं, ये जुलाई का डेटा है, जुलाई 2025, अभी सितंबर चल रहा है, तो जुलाई 2025 तक में कितने मिलियन लोग इस्तेमाल कर रहे थे? 1117.9 मिलियन। अगर इसको हम 1100 इसका लेते हैं, ठीक है, मतलब 1100 ले लेते हैं, 1117 ना, राउंड फिगर ले लेते हैं 1100, और मिलियन का मतलब होता है 10 लाख ना। 3 4 5 6 कितना हो गया? 11 इधर से 3 3 6 और 2 8 0, 2 3 4 5 6 7 8। इंडियन नंबर सिस्टम में कितना वैल्यू हो गया बताओ? 110 करोड़। 110 करोड़। 8 0 का मतलब करोड़, 8 0 का मतलब करोड़, 10 करोड़, 7 0 में करोड़ होता है, ठीक है। तो 110 करोड़ लोग मोबाइल यूज करते हैं, मतलब मोबाइल ऑपरेटर्स है इंडिया के अंदर। सोचो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है टेलीकॉम सेक्टर का इंडिया के अंदर। इसलिए इसमें जॉब जो है बहुत ज़्यादा है, इसमें बिजनेस इसका बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, ठीक है। इसलिए हर इंसान के पास आजकल मोबाइल मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग वायर लाइन ऑपरेटर्स। वायर लाइन का मतलब क्या हुआ? जो कि फिक्स्ड है, आप कहीं पे लेके नहीं आ सकते। अब पता चला घर वाला फोन है, तार जुड़ा हुआ है, अब तुम उसको मार्केट में लेके जाके किया, एक आदमी में रखना पड़ेगा, तार पकड़ के लाना थोड़ा सा, ठीक है। कितना ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मोबाइल है कि हम लोग कहीं पे भी चल जाते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, कहीं पे भी चले गए, मोबाइल है ही, वायरलेस है, उसको जहां जहां जाओगे सिग्नल मिलता जाएगा, तुम आराम से अपनी बातों को कर सकते हो, अपने काम को कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए दूसरा जो होता है वो होता है वायर लाइन ऑपरेटर्स, ठीक है। वायर लाइन ऑपरेटर का मतलब समझ में आ गया, जो वायर से कनेक्शन होगा, जिसका तार लगा होगा, ठीक है, जिसे हम लोग फिक्स्ड बोलेंगे या फिर उसको लैंडलाइन भी बोलते हैं, लैंडलाइन, ठीक है ना, जो फोन आता था पुराने जमाने में वो वाला, ठीक है। अभी भी तुम्हें बहुत जगह मिल जाएगा, पब्लिक सेक्टर यूनिट पीएसयू जो होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी मिल जाएगा तुम्हें, पुलिस डिपार्टमेंट में मिल जाएगा कहीं कहीं आपको, ठीक है, हेडक्वार्टर्स में या फिर ऑफिसेस में तुम्हें मिल जाएगा, जो स्टेशन, हाँ स्टेशन में भी लैंडलाइन मिल जाएगा आपको। तो इसमें हमने क्या देखा कि मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स दो है, एक वायरलेस ऑपरेटर और दूसरा वायर लाइन ऑपरेटर, ठीक है। वायरलेस के बारे में हमने पढ़ लिया, उसमें मेन है जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, और भी होंगे लेकिन हम लोग मेन पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज होते हैं प्राइवेट, ठीक है। वायरलाइन ऑपरेटर्स में देखते हैं, द मेन वायरलाइन ऑपरेटर्स आर, इसमें भी रिलायंस जियो, टाटा टेली सर्विसेज, भारती एयरटेल, वही एयरटेल बोलो, बीएसएनएल, एमटीएनएल, ठीक है, वोडाफोन,
ये सब क्या है, वायरलाइन ऑपरेटर्स है। ये किस टाइप के सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वायर वाली सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि जियो जो है वायरलेस भी प्रोवाइड कर रहा है और वायरलाइन भी, ठीक है। एयरटेल वायरलेस भी प्रोवाइड कर रहा है और वायरलाइन भी, ठीक है। वोडाफोन आइडिया भी दोनों दे रहा है, ठीक है। MTNL सिर्फ वायरलाइन, ठीक है। टाटा टेली सर्विसेज वायरलाइन, ठीक है। टाटा का पहले वायरलेस चलता था, टाटा डोकोमो, ठीक है, लेकिन वो कंपटीशन नहीं कर पाया तो वायरलेस कनेक्शन उसको हटा दिया टाटा ने, ठीक है। टाटा बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। टाटा कंपनी ऐसा है ना कि ऐसी इकलौती कंपनी है जो सुई से लेके जहाज तक हर एक चीज को बना सकता है, मतलब बनाता है, हर इंडस्ट्री में उसका शेयर है। बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज उसके हैं अलग अलग नाम से, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि टोटल वायरलाइन सब्सक्राइबर्स कितने हैं मिलियन में बात कर रहे हैं, मतलब 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख के बराबर होता है ना। तो 47.49, अब इसको हम सिर्फ 47 ही लेते हैं और इनटू कर दो किससे, 1 2 3 4 5 6 0, 10 लाख। तो 47 बन जाए 47, अब कितना जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया बताओ, 4 करोड़ 70 लाख होगा ना। 4 करोड़ 70 लाख अभी जो है इंडिया के अंदर वायरलाइन ऑपरेटर्स हैं, मतलब ये रजिस्टर्ड, मतलब जो जिसका नाम है कि इस नाम से ये चल रहा है, ठीक है। ऐसे तो हर मोबाइल, हर लैंडलाइन जो है बिना आईडी और प्रूफ के तो मिलेगा ही नहीं तुम्हें, ठीक है। तो ये इतने सारे रजिस्टर्ड वायरलाइन ऑपरेट सब्सक्राइबर्स हैं इंडिया के अंदर, 4 करोड़ 70 लाख। तो मुझे लगता है बहुत कम है आबादी के हिसाब से। 150 करोड़ की आबादी में अगर 4 करोड़ 70 लाख की है तो बहुत कम हुआ ना, ठीक है। सबसे ज्यादा 110 करोड़ वायरलेस ऑपरेटर्स, समझ में आ रही बात। अब सोचो उसमें बहुत करोड़ लोग ऐसे हैं जिसके पास अभी भी मोबाइल फोन नहीं है ना। आबादी बढ़ रही है, मोबाइल फोन और बढ़ रहा है, मोबाइल ऑपरेटर्स और बढ़ रहे हैं। अब सोचो ये इंडस्ट्री कहाँ जा सकती है, मतलब कितना बड़ा इंडस्ट्री है, ठीक है। जो चीज आप पढ़ रहे हो टेलीकॉम इंडस्ट्री, एक छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसी के अंदर में तो कॉल सेंटर है, अगर वो इंडस्ट्री नहीं रहेगा तो कॉल सेंटर कहाँ से आएगा। इसलिए तो कॉल सेंटर्स जो है चलते हैं, इसमें इतने सारे जॉब्स होते हैं, तभी तो लोग कॉल करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें।